जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। बिहार पूर्णिया से दिल खुश मिश्रा गुरुजी को प्रणाम। चलो जी, धन्यवाद। जिंदगी के मजे तो आप ही ले रहे हो भाई। दिल खुश मिश्रा जी, कुछ शब्द ही ऐसे होते हैं वास्तव में जो दिल को खुश कर देते हैं। उसमें से दिल खुश शब्द भी गजब है। ठीक है, इससे पहले आप जो टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे वो था लिंग और वचन। तो लिंग और वचन के अंतर्गत हम आपको पुल्लिंग शब्दों की पहचान बता चुके थे। आज जो हमें कंप्लीट करना है, स्त्रीलिंग शब्द और वचन के बारे में जानकारी लेनी है। हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वस्तु व्यक्ति पदार्थ के लिए एक वचन, दो या दो से अधिक वस्तु व्यक्ति पदार्थ के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, जिन शब्दों से स्त्रीत्व का ज्ञान हो, जिन शब्दों से स्त्रीत्व का ज्ञान हो, स्त्री जाति का ज्ञान हो। स्त्रीत्व का मतलब क्या हो गया? स्त्री, स्त्री जाति। जिन शब्दों से स्त्री जाति अर्थात स्त्रीत्व का बोध हो, ज्ञान हो, वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्त्रीलिंग। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ नहीं, ये तो सच्चाई है। खैर, जो आपकी उम्र चल रही है, जिस उम्र में जितनी खुशी और जितना ज्यादा आप अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हो, आगे नौकरी जब आपको मिलेगी इतना एंजॉय आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप डिपार्टमेंट के प्रेशर में काम कर रहे होंगे। आपको भिन्न भिन्न प्रकार के महानुभाव मिलेंगे, ज्ञानी लोग, जहां आपकी नौकरी लगेगी, आप टीचर बनोगे। ठीक है, कुछ आपके सपोर्ट में होंगे, कुछ आपके अगेंस्ट खड़े होंगे, कुछ बेवजह से आपके पैर खींच रहे होंगे और कुछ आपको सहारा देके खड़े करके दौड़ने के लिए कहेंगे। तो उन सब चीजों में बैलेंस बना के चलना अपने आप में इंसान की खुद की काबिलियत पर डिपेंड करता है। अगर हम चाहें तो हर चीज से डिस्टर्ब हो सकते हैं, अगर ना चाहें तो हम किसी भी चीज से डिस्टर्ब नहीं हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज हमारे अपने ऊपर डिपेंड करती है कि हमें कौन परेशान कर रहा है, कौन परेशान नहीं कर रहा है। कई बार कोई भी परेशान नहीं कर रहा होता, फिर भी हम अपने आप से परेशान होते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि उस कंडीशन में आपकी मैच्योरिटी, आपकी बुद्धिमत्ता ही काम आती है। स्त्रीलिंग की पहचान, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में, इससे पहले वाली क्लास में आपने पुल्लिंग शब्दों के बारे में जाना था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आज आपको क्या करना है? स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करनी है। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में है लगा होता है, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे ईंख है, भूख, चोक, राख। ऐसे मैंने यहां फिर प्रयोग किया देख, मैंने यहां प्रयोग किया देख और रेख। इसमें भी अंत में आंख है। तो जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख है वे स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते। ठीक है, उनमें से कुछ शब्द होते हैं। तो यहाँ पे ख वर्ण है, इसमें भी ख है, इसमें भी ख है, इसमें भी ख है। तो जब शब्दों के अंत में ख है तो वे अधिकांश शब्द 99.9%, क्योंकि टीचर तो इतने परसेंट से ही बनेंगे। 100% अगर ज्ञान हो गया तो फिर क्या बन जाएंगे? विद्वान, लेखक, साहित्यकार बन जाएंगे या भगवान बन जाएंगे। वो बनना नहीं है, बनना तो शिक्षक ही है। वो बनेंगे 99.9 से। तो जिन शब्दों के अंत में ख वर्ण होगा वो स्त्रीलिंग कहलाएंगे। एक पॉइंट है। अब देखो, आप में से कई बच्चे, जैसे एक रानी है, ठीक है, तो रानी जी जो है बहुत दूर से बता देती है चीजों को सूंघ कर। नाक में इतनी जबरदस्त शक्ति है कि भगवान गणेश के पास भी वो शक्ति नहीं थी। ठीक है, भगवान गणेश की जो प्रसिद्धि थी, उनके पास जो सबसे बड़ा स्किल था, वो उनकी ग्रहण शक्ति जबरदस्त थी। ठीक है, ये देवताओं में जिनकी प्रथम पूजा होती है, पार्वती जी के जो दूसरे पुत्र हैं शिव और पार्वती के, भगवान गणेश जी के पास सबसे जो बड़ा हुनर था ग्रहण शक्ति का। ग्रहण शक्ति मतलब नाक में सूंघने की शक्ति को कहते हैं। तो गणेश जी अपने आप में अपने टाइम के सबसे बड़े जो हैं डॉक्टर थे, क्योंकि वो जो जड़ी बूटियां होती थी पहाड़ों पे, पर्वतों पे, ठीक है, वहां से वो सूंघ के बता देते थे कि ये चीजें इस तरह की है और इस चीज के काम आ सकती है। तो अपने बड़े के सबसे बड़े डॉक्टर जो थे
वो भगवान गणेश थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये प्रमाणिक तथ्य हैं, क्योंकि आपके पास जो चीज है वो पौराणिक है, मेरे पास प्रमाणिक है। अब ऐसी ही एक रानी है हमारे इस बैच में, जो 500 किलोमीटर दूर बैठ के या 1000 किलोमीटर दूर बैठ के ये बता देती है कि आज वाली जो क्लास है वो रिकॉर्डिंग क्लास है। ठीक है, घड़ी में टाइम देखना पड़ेगा, अभी 11:12 हुए हैं और ये सुबह के हुए हैं। AM मतलब प्रातःकाल होता है, ठीक है, इसको सुबह भी कहते हैं। ठीक है, ये भोर नहीं है, सुबह है, इसको मॉर्निंग भी कहते हैं। तो अभी 11:12 पे जो क्लास चल रही है वो एक लाइव क्लास चल रही है, और आज 26 तारीख है, और जो महीना है आपका वो जून का चल रहा है, अभी जुलाई आएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जिसकी ग्रहण शक्ति बहुत ज्यादा तेज हो गई है तो वो अपने कानों की शक्ति से थोड़ा सा ज्यादा अनुभव करे, ज्यादा अच्छी तरीके से फील करें, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको पढ़ना है। बाई चांस मान के चलो इत्तेफाक से किसी टीचर की, मेरी तो नहीं होती है, मैं जो रिकॉर्डिंग देता हूं तो कह के देता हूं, पहले की दिन कहूंगा, अगले दिन वो रिकॉर्डिंग दूंगा। ठीक है, हालांकि आपके बैच में मुझे जरूरत नहीं है रिकॉर्डिंग देने, वो रिकॉर्डिंग उसी स्थिति में दी जाती है जब अचानक डेट आ जाए और हमारे कुछ टॉपिक बचे हो तो कुछ हम लाइव कर लेंगे, कुछ हम पुराने बैच के आपको टॉपिक दे देते हैं ताकि बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर ना हो। उसी स्थिति में हमें रिकॉर्डिंग देना होता है, अदरवाइज सारी क्लासें मेरी लाइव होती है। जब भी बैच आता है तो उसमें भी बैच में मैं कह के देता हूँ कि ये चीज आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ये चीज मैं इसमें लाइव पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ समस्या इस बात की है कि जो ये रानी नाम की जो स्टूडेंट है कि इसका ध्यान पढ़ाई पे नहीं है, इसका ध्यान इवैल्यूएशन करने में। आपने 2 4 5 सिलेक्शन लिए होते, ठीक है, और आप अब IAS की तैयारी कर रहे होते, 1-2 बार मेंस लिख रहे होते, तब तो आपकी बात जायज थी कि आप आओ बस ये देखो कि लोग ठीक पढ़ा रहे हैं लोगों को कि नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपका तो खुद ही सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए आपको केवल और केवल, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। लाइव चले आपकी तरफ से या रिकॉर्डिंग चले, आपके पास वो कंटेंट पहुंचना चाहिए जो आपके पेपर का हिस्सा है। अच्छा, आपको लगा, ठीक है, अच्छी बात है। बहुत सारी चीजें लगती है, ये उम्र ही ऐसी है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको लगती है, हो सकता है, सकती है। अभी पढ़ाया ना आपको, वो असर उसका है अभी, जो आपको अभी वर्ती और पक्ष पढ़ाया था उसमें सकता, शक्ति, सकते का प्रयोग करते थे ना हम, ठीक है, उसका असर है अभी आपके ऊपर। तो अभी मैं आपको बता दूं, लिंग वाला टॉपिक चल रहा है, इससे जो तमाम पुरानी क्लासें थी उसमें हम ये चीजें करा चुके हैं। मुद्दा ये है कि आपके दिमाग में जो विचार आते हैं, मैंने ये कहा कई बार कि पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, ये एक कड़वा सच है। ठीक, पढ़ने से नहीं, डिस्टर्ब की बात नहीं है, मैं इनके माध्यम से आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। अगर रानी जी आज मौका नहीं देती तो बाकी लोग नहीं समझ पाते। मैंने यही कहा कि बहुत सारे विचार आपके दिमाग में ऐसे आते हैं इस लाइफ में, जब आप एक बहुत अच्छे फेज से गुजर रहे होते हैं जिसमें आप अपना कैरियर भी बना सकते हो और अपना कैरियर तबाह भी कर सकते हो। तो आपको उस समय तमाम चीजों से बचना है, और मैं हमेशा यही बताता हूँ आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। मेरा जोर हमेशा उसी पे रहता है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं सोचना है, किन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है। हमेशा मैं जब भी मोटिवेशन देता हूँ तो मेरा पर्पज इसी पे रहता है। आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में बहुत सारे ऐसे विचार आएंगे जो बेफालतू, जिनसे आपके सिलेबस का कोई लेना देना नहीं होगा, आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होगा, आपके भले से कोई लेना देना नहीं होगा। जब तक आप उन विचारों को आने से नहीं रोकोगे अपने मन मस्तिष्क में, तब तक आपके अंदर मैच्योरिटी आ ही नहीं सकती। अब मान के चलो मैं ध्यान करने बैठ गया और मुझे पर्टिकुलर किसी एक चीज पे ध्यान करना है, और मेरे कान में बाहर से तमाम आवाजें आ रही है, इधर से भी उधर से मैं बहुत सारी आवाजें सुन पा रहा हूं, तो फिर इसका मतलब ध्यान नहीं है, नौटंकी हो रही है। जब आदमी का ध्यान होगा तो दाएं बाएं की चीजें में डिस्टर्ब होगा ही नहीं, दाएं बाएं की चीजें उसको सुनाई नहीं देगी। अरे यहाँ तो लोग ऐसे ऐसे रहे हैं इस भारत में, ऐसे ऐसे विद्वान और टीचर बने हैं कि बारात आई पड़ोसियों की, बाजा बजा, डांस हुआ, बारात निकल भी गई और पढ़ने वाले को पता ही नहीं चला कि आपके घर के आगे से बारात गुजरी है, और वो भी ढोल नगाड़ों के साथ। और उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद पढ़ते पढ़ते वहीं सो जाया करते थे। स्वामी विवेकानंद बारात आए बाहर, ठीक है, ट्रक या किसी का बहुत ज्यादा तेज आवाज आए
पढ़ते समय कभी भी जो है डिस्टर्ब नहीं होते थे, क्योंकि एकाग्रता, कॉन्संट्रेशन, ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये ध्यान कब आएगा? ये ध्यान आएगा तब जब आप बेफालतू के विचार अपने मन मस्तिष्क में आने से रोक लोगे। तो इसलिए जब आपका काम कॉन्सेप्ट को लेना है, पढ़ना है, तो आप पढ़ाई पे ध्यान किया करो। ठीक है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टे, वट या हट होता है वे स्त्रीलिंग कहलाती है। क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। तो ऐसे बहुत सारे दिन भर हम काम करते हैं जिनकी वजह से, हमारी वजह से घर में झगड़े होते हैं। तो इसलिए कम बोलना, ज्यादा देखना जरूरी है हम लोगों के लिए। ठीक है। क्योंकि हम शिक्षक बन रहे हैं और शिक्षक के लिए पहला गुण यही है कि कम बोले, ज्यादा देखे। ठीक है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टे लगा हो, जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावटें हैं। जिनके अंदर वट लगा हो, जैसे यहाँ सजावट, वट। ठीक है। जिनमें हट लगा हो, जैसे यहाँ आहट, चिकनाहट, तो ये क्या है? ये परतें हैं। तो ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं जिनका हम स्पर्श नहीं कर सकते, केवल इनको महसूस कर सकते हैं। तो जहां पर टे, वट और हट का प्रयोग होता है तो वो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारे स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है। तो ये सारे के सारे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक तमाम संज्ञाओं में जिनमें टे, वट और हट लगा है वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। अनुस्वारांत, जिन शब्द के अंत में अनुस्वार है, जैसे यहाँ शब्द आ गया हमारा स्वम, तो इस स्वम शब्द के अंत में यहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं? अनुस्वार का। तो ये जो स्वम शब्द है अब स्त्रीलिंग बन गया। तो जिन शब्दों के अंत में यहाँ अनुस्वार है वे स्त्रीलिंग है। जिन शब्दों का अंतिम वर्ण ई है तो उसको इकारांत कहलाते हैं, जैसे रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी। इन सब के अंत में क्या है? साड़ी, कुर्सी। ठीक है। छड़ी, घड़ी, लड़की, बेटी, इन सब में क्या है? ई है। तो यहां आपको ध्यान रखना है, लड़का से लड़की जो बना वो क्यों बना? क्योंकि ई प्रत्यय का प्रयोग। तो ई जिन शब्दों के अंत में है वे 99.9% वे क्या है? स्त्रीलिंग। लेकिन जैसे कुछ शब्द हैं, पानी पुरलिंग है, इसमें भी ई है। मोती पुरलिंग है, इसमें भी है ई। दही ये पुरलिंग है। हाथी ये भी पुरलिंग है। ठीक है। इनमें भी अंत में ई है। लेकिन इन शब्दों को छोड़ के बाकी सभी शब्दों में अगर किसी शब्द का अंतिम वर्ण ई है तो वो स्त्रीलिंग शब्द होंगे। किसी शब्द के अंत में अनुस्वार लग रहा है वो स्त्रीलिंग होंगे। किसी शब्द में ऊ लग रहा है तो वो स्त्रीलिंग होंगे। किसी शब्द में तय लग रहा है तो वो भी स्त्रीलिंग होंगे। जैसे यहाँ पे रात है, बात है, छत है, बीत है, इनमें तय लग रहा है। यहाँ पे बड़ा ऊ है, लूहू, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। किसी शब्द का अंतिम वर्ण ये दंतव्य से है अगर है तो भी वो सकारांत कहलाता है। तो से है अंत में जिसके सकारांत, तय है अंत में जिस शब्द के वो तकारांत, ऊ है अंत में जिसके तो वो क्या कहलाता है? उकारांत। तो यहाँ अनुस्वारांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत संज्ञाएं क्या कहलाती है? स्त्रीलिंग कहलाती है। क्या कहलाई? स्त्रीलिंग। तो कितनी कंडीशन हो गई हमारी? 3। भाषा जितने भी हैं, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, जर्मनी हो या इटालियन हो, ठीक है, अरबी, फारसी हो या उर्दू हो, जितनी भी भाषाएं हैं पूरे देश में, उन सभी भाषाओं के नाम क्या है? स्त्रीलिंग। भाषा शब्द खुद स्त्रीलिंग है। भाषा शब्द क्या है? खुद स्त्रीलिंग है। लेकिन जितनी भी हमारे देश में भाषाएं हैं, हमारे देश के बाहर भाषाएं, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू, पुर्तगाली है, जर्मनी है, ये सारे के सारे क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों भाषाएं हैं, स्त्रीलिंग है। जितनी भी लिपि है, देवनागरी की लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, अरमाई की लिपि है, खरोष्टी लिपि है, ठीक है, अरबी फारसी लिपि है, तो ये सारे के सारे शब्द क्या है? हमारे जितनी भी लिपि है सब स्त्रीलिंग शब्द। जितनी भी भाषाएं हैं सब स्त्रीलिंग शब्द। जितनी भी बोली है, खड़ी बोली है, ठीक है, बुंदेली है, बघेली है, भोजपुरी है, अवधी है, ठीक है, ब्रज भाषा, सारी की सारी बोलियां क्या हैं? हमारी स्त्रीलिंग। जैसे यहाँ पंजाबी भाषा है, तेलुगु भाषा है, पहाड़ी उपभाषा है, तो पहाड़ी में क्या है? यहाँ ई भी लगा हुआ है, पंजाबी में भी ई लगा है,
इसमें भी ई लगा है, इसमें भी ई लगा है, और हम तो कह ही रहे हैं ई अंत वाली अधिकांश संज्ञाएं क्या कहलाती है, स्त्रीलिंग। लेकिन यहाँ आपको कौन सा नियम अप्लाई करना है, कौन सी कंडीशन अप्लाई करना है? पंजाबी भाषा, तेलुगु भाषा, पहाड़ी भाषा, देवनागरी लिपि, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा और भाषा, बोली और लिपियां सभी देश की अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द होंगे। कौन से शब्द होंगे? स्त्रीलिंग शब्द, चाहे वो कोई भी भाषा हो, कोई भी बोली हो। अब आपसे पूछ लिया जयपुरी बताइए क्या है, तो आप कहोगे ठीक है। बिहारी बताइए क्या है, तो बिहारी भाषा है, ठीक है। तो मगधी बताइए क्या है, ठीक है। इस अवधि बताइए क्या है, हरियाणवी बताइए क्या है, सब स्त्रीलिंग शब्द है। जिन शब्दों के अंत में इया आता है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, इया अंत वाले सारे के सारे शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। तो इया प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया, गुड़िया शब्द आ गया, डलिया शब्द आ गया, गुड़िया, ठीक है। इसके बाद यहाँ डलिया शब्द आ गया, डलिया। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? हमारे स्त्रीलिंग शब्द। तो यहाँ पे बुढ़िया शब्द आ गया, बुढ़िया, तो ये बुढ़िया भी क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग शब्द। क्यों? क्योंकि इन सब के अंत में इया प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इया अंत वाले हमारे जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इया प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में इया आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में इया आता है वो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया, गुड़िया, ठीक है। यहाँ पे फिर डलिया, ये क्या हो गया? यहाँ डलिया, ठीक है जी। यहाँ बुढ़िया, ये सब क्या होंगे? स्त्रीलिंग। इया जहां दिखाई दे स्त्रीलिंग, लिपि स्त्रीलिंग, बोली सारी स्त्रीलिंग, भाषा सारी स्त्रीलिंग, नदियों के नाम स्त्रीलिंग, लेकिन ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी को छोड़कर, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी को, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी को छोड़कर आपको ध्यान रखना है, दो नदी क्या है? ये अपवाद है। ये दो नदी क्या है? ये अपवाद है। बाकी कोई भी नदी आ जाए, यमुना है, गंगा है, नर्मदा है, ताप्ती नदी है, घाघरा है, गोदावरी है, सरस्वती नदी है, सब क्या है? आपके स्त्रीलिंग शब्द। लेकिन यहाँ ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी क्या है? पुल्लिंग शब्द। तो नदियों में दो अपवाद हैं। ये दोनों के दोनों नदियां क्या हैं हमारी? ये दोनों की दोनों नदियां हमारी हैं पुल्लिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे सभी देशों के नाम पुल्लिंग हैं लेकिन श्रीलंका स्त्रीलिंग है, सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग है लेकिन पृथ्वी स्त्रीलिंग है, ऐसे ही सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग है लेकिन ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। आगे तिथियों के नाम स्त्रीलिंग है। जितनी तिथि है, पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है, नौवीं है, अष्टमी है, ये सब तिथि तो होती है, ठीक है। अष्टमी को, नौवीं को क्या है? दुर्गा पूजा। तो ये अष्टमी, नौवीं है, पहली, दूसरी है, प्रतिपदा है, पूर्णिमा है, यहाँ तक कि अमावस्या, अमावस्या क्या? स्त्रीलिंग है। तो ये पूर्णिमा है, अमावस्या है, प्रतिपदा है, पहली, दूसरी, अष्टमी, नौवीं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ अष्टमी आ गया तो अष्टमी भी तो तिथि है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है ये सब आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये क्या है? स्त्रीलिंग है। पृथ्वी ग्रह है इसलिए स्त्रीलिंग है, और पृथ्वी को छोड़ के बाकी जितने भी ग्रह हैं सारे पुल्लिंग हैं। पृथ्वी के अंत में ई आया है इसलिए स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो आपको ध्यान, यहाँ पे भी ई है, पहली, दूसरी, यहाँ पे भी ई है। ई अंत वाले अधिकांश शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ ग्रहों में पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्विनी, रोहिणी, भरणी है। अश्विनी में भी देखो यहाँ ई आया, रोहिणी में भी ई आया, भरणी में भी, और ई अंत वाले अधिकांश शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। चूंकि ये नक्षत्र हैं इसलिए क्या है? यहाँ पे एक होता है अभिजीत नक्षत्र। क्या होता है? अभिजीत। तो ये जो अभिजीत नक्षत्र हैं ये पुल्लिंग शब्द है। ये अभिजीत नक्षत्र क्या है आपका? ये आपका पुल्लिंग शब्द है। तो अभिजीत नक्षत्र को छोड़ के बाकी जितने भी नक्षत्र हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। अब बहुत सारे बच्चे हैं, अश्वनी देगा वहां, सर जी तो पुल्लिंग है, लड़के का नाम है।
अरे वो पूछ तो नक्षत्र रहा है, यहाँ आप इसको लड़का बना रहे हो। तो एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, उसने किस संदर्भ में पूछा है वो देखना पड़ेगा। तो नक्षत्रों के नाम क्या हैं आपके, ठीक है, स्त्रीलिंग, लेकिन अभिजीत नक्षत्र क्या है, पुरलिंग है। नित्य स्त्रीलिंग शब्द कोयल है, अब इसका बनाना है पुरलिंग, तो क्या प्रयोग करेंगे, नर कोयल। इससे क्या प्रयोग करेंगे, नर मैना। इससे क्या प्रयोग करेंगे, नर चील। जैसे कौवा पूछ लिया आपसे, कौवा बताइए क्या है, तो कौवा अपने आप में पुरलिंग शब्द है। अब इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या बनाएंगे, मादा कौवा। मादा कौवा ही सर में चोंच मारता है, नर कुछ नहीं कहता बेचारा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कौवा शब्द है ये नित्य पुरलिंग है। अब इसमें मादा लगा के आपको ध्यान रखना है, क्या बना लेंगे, इसका स्त्रीलिंग। ऐसे ही जो ये कोयल है, मैना है, चील है, ठीक है, ये सारे के सारे नित्य स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, इस कोयल से कोयला नहीं बन जाएगा पुरलिंग, मैना से मैना नहीं बन जाएगा, चील से चिल्ला नहीं बनेगा, बल्कि इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, नर। जो नित्य है हमेशा स्त्रीलिंग हो उसमें नर लगा के उसका पुरलिंग रूप बनता है, और जो हमेशा नित्य पुरलिंग होते हैं उसमें मादा लगा के आपको उसका क्या बनाना होता है, स्त्रीलिंग। शब्दों का लिंग परिवर्तन कैसे करेंगे जी, शब्दों का लिंग परिवर्तन करेंगे हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करके। अब पुरलिंग शब्द है, अब स्त्रीलिंग बनाना है उससे, तो उसमें हम ई का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखो। एक तो ये आपका ई, या, इन, जहां भी किसी शब्द के अंत में दिखाई दे, ई दिखाई दे, ईया दिखाई दे, इन, नी, आनी, आइन, आ, इका, इनी, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जिन शब्दों के अंत में इनमें से कोई प्रत्यय है तो वो पुरलिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे नर में हमने ई लगाया तो शब्द बन गया नारी। ऐसे यहाँ पे ईया का प्रयोग किया, बुढ़िया, बूढ़ा में लगाया हमने यहाँ ईया का प्रयोग किया तो शब्द बन गया बुढ़िया। क्लियर, बूढ़ा पुरलिंग था, स्त्रीलिंग बना लिया। इन, ठीक है, सुनार शब्द पुरलिंग है, सुनार में इन लगाया तो इससे क्या बना लिया हमने, सुनारिन। ठीक है, नी, दा पुरलिंग है, नी लगाया तो दानी बना लिया। आनी, देवर पुरलिंग है, आनी लगाया तो देवरानी, क्या बन गया इससे, देवरानी। क्लियर। आइन, चौधरी पुरलिंग शब्द है, चौधरी, उसमें आइन लगाया तो इससे क्या बन जाएगा, चौधराइन, क्या बन गया, चौधराइन। आज पुरलिंग शब्द है, अज, इसमें आ लगाया तो क्या बन गया, अजा बन गया, क्या बन गया, अजा। सुत मतलब बेटा, आ लगाया तो क्या बन गया, सुता मतलब बेटी। ठीक है। तनय मतलब पुत्र, आ लगाया इसमें क्या बन गया, तनय, तनया बेटी। तो ये अजा क्या है, बकरी है, आज बकरा है। सुत बेटा, आ लगाया सुता बनाया। तनिया पुत्र है, आ लगाया तो तनिया बन गया। तो ऐसे ही अनुज है, आ लगाया तो अनुजा बन गया। अनुज छोटा भाई, अनुजा छोटी बहन। तो आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, आइन का प्रयोग, आनी का प्रयोग, नी का, इन का, ईया का, ई का प्रयोग हम जहां करते हैं वो सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे पूछ लिया नौकरानी बताइए क्या है, तो नौकर में आनी लगाएंगे तो नौकरानी बनेगा ना, तो इसीलिए वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हो गए। चलो जी, उभयलिंग शब्द क्या है, उभय का अर्थ होता है दोनों। उभय का अर्थ क्या होगा, दोनों, अर्थात जो पुरलिंग और स्त्रीलिंग में दोनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उभयलिंगी। मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको पिछली क्लास में। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों, पुरलिंग और स्त्रीलिंग में हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों, पुरलिंग और स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता, इन शब्दों में
लिंग परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रधानमंत्री है, मंत्री है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, मैनेजर है, ये सारे के सारे क्या है, उभयलिंगी शब्द है। सारे क्या है, उभयलिंगी। प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, पुल्लिंग शब्द। लंका की प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही है, तो यहाँ प्रधानमंत्री स्त्रीलिंग है, यहाँ प्रधानमंत्री पुल्लिंग है। क्रिया बताएगी कब पुल्लिंग में और कब स्त्रीलिंग में। प्रयोग हम दोनों में कर सकते हैं। डॉक्टर घर चली गई, स्त्रीलिंग। डॉक्टर बुला रहे हैं, पुल्लिंग। तो ये जो डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, मैनेजर है, चित्रकार है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मंत्री, उपमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सचिव मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, प्रधान, सरपंच, ये सारे के सारे सचिव क्या हैं, आपके उभयलिंगी है, क्योंकि इनको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं वचन की। अगर आपको लिंग की सही कंडीशन पता चल गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अगर लिंग में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की जो कंडीशन आपको बताई गई, ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। वेरी गुड। चलो जी, हाँ, मेरी बात का किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि देखो आपको सही रास्ता दिखाना मैं अपना परम कर्तव्य मानता हूँ। ठीक है, जरूरी है। आपके दिमाग में तरह तरह के जो सवालात ख्यालात आते हैं वो जरूरी नहीं है आपके काम के हो। ठीक है, सोचना अच्छी बात है, चिंतन करना उससे भी अच्छी बात है, मनन करना उससे भी अच्छी बात है। लेकिन सोचना, मनन करना, चिंतन करना अगर ऐसे विषयों का होगा जिस विषय से आपको कोई फायदा ना हो, तो फिर वहां उस तरह के विचार अगर आने लगे तो फिर अच्छे विचारों के लिए कभी भी मन मस्तिष्क में जगह नहीं बचेगी। इसलिए मेरा मकसद यही है कि आप अच्छा सोचो, ताकि बुरे विचार आप तक पहुंचे ही ना। क्योंकि हम चुप रहेंगे तो हो सकता है कि जो गलत अवधारणाएं हैं उन तक हमारी पहुंच ना हो, और फिर अपने आप ही आपने देखा होगा कि जितने भी जो बड़े अधिकारी होते हैं या जितने भी आईएएस या टीचिंग लाइन में जो टॉप करते हैं, उनका जो नेचर होता है किसी का भी एग्रेसिव आपको नहीं मिलेगा कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हो, बहुत ज्यादा अलग चिड़चिड़ा स्वभाव हो, या गुस्से वाले हो, या बहुत ज्यादा बातूनी हो, बहुत ज्यादा बात करने वाले कहीं नहीं मिलेंगे। उसका रीजन है कि शांत, अंदर से जितना हम शांत रहेंगे उतना ही ज्यादा बाहर से हम चीजों को बहुत अच्छी उपलब्धि के साथ हम अचीवमेंट रखेंगे। वचन परिवर्तन। संज्ञा शब्दों की रूपावली का अध्ययन करते समय आपने पढ़ा था कि हिंदी में मूल शब्दों में बहुवचन रूप पराये ऐ और ऐ तथा औ प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। अब ये कंडीशन तो समझ में आपकी आई नहीं है, इसलिए इसकी समझने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। हिंदी में हम दो वचन का प्रयोग करते हैं। एक तो होता है हमारा एक वचन, एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ के लिए एक वचन का प्रयोग। दूसरा होता है हमारा बहुवचन, दो व्यक्ति वस्तु पदार्थ या दो से अधिक जो होते हैं उनके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। लेकिन संस्कृत में एक वचन और होता है जिसका प्रयोग हम हिंदी में नहीं करते हैं, वो है द्विवचन। संस्कृत में दो वस्तुओं के लिए, दो वस्तु पदार्थ व्यक्ति के लिए, दो वस्तु पदार्थ प्राणी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? द्विवचन का। जबकि यहाँ दो या दो से अधिक के लिए हिंदी में बहुवचन का प्रयोग है। अब प्रश्न आपसे पूछा ये गया, ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा ये गया कि हिंदी में किस वचन का प्रयोग नहीं होता है, तो राइट आंसर है हिंदी में द्विवचन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, संस्कृत में कितने वचन होते हैं? तीन वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में कितने वचन होते हैं? दो वचन, एक वचन और बहुवचन। अब यहाँ ए प्रत्यय जोड़कर अकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ऐ प्रत्यय लगाएंगे तो उसका एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। तो हम यहाँ आकारांत शब्द होंगे। आकारांत शब्द का मतलब क्या है? आ है अंत में जिसके, जैसे लड़का, रास्ता, कमरा, दाना, कपड़ा, ठीक है, इसके बाद यहाँ लोटा, इन सब के अंत में आ है। तो आ है अंत में जिनके, वो आकारांत हो गए। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो आकारांत शब्द हैं, आकारांत शब्दों के
अंतिम आ के स्थान पर आई करने पर आ को हटाओ, उसके स्थान पे आई को लाओ, एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। जैसे लड़का है, इससे यहाँ लड़के बना। रास्ता है, इससे यहाँ रास्ते बना। आ हटा दिया। कमरा है, गायब कर दिया, आई लगा दिया। दाने का आ गायब किया, दाने बनाया। कपड़े का हमने आ हटाया, कपड़े बनाया। इसका आ गायब करके आई लगाया, लोटे बनाया। गधे का आ गायब कर दिया, आई लगा के गधे। बच्चे का ये आ गायब कर दिया, आई लगाया। मुर्गा का आ गायब, आई लगाया। यहाँ भाला का आ गायब करके आई लगाया। घंटे का आ गायब करके आई लगाया। पैसे का आ गायब करके आई लगाया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जहां किसी शब्द के अंत में आपको ये दिखाई दे, या ये कहे इसके स्थान पे किसी शब्द के अंत में ये मात्रा दिखाई दे, तो वो हमें दो चीजों की गारंटी देगा। एक तो गारंटी देगा कि वो पुल्लिंग शब्द होगा। क्या गारंटी देगा? वो पुल्लिंग शब्द होगा। और दूसरा बहुवचन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी शब्द के अंत में अगर ये आई है, इसकी मात्रा कितनी होती है? एक मात्रा। किसी भी शब्द के अंत में अगर ये एक मात्रा इस आई की लगी है, तो वो दो चीजों को हमें बता रहा है कि वो शब्द पुल्लिंग पुरुष जाति का होगा और दूसरा बहुवचन का होगा। यहाँ इन शब्दों में सब पे यही मात्रा लगी है एक, और ये मात्रा किसकी है? ये मात्रा आई की है। ये जो मात्रा लगी है, ये मात्रा किसकी है? आई की। तो जहां पे भी ये वाला आई आएगा, ठीक है, तो वो पुल्लिंग, ठीक है, और बहुवचन। ठीक है, ये थी आपकी शॉर्ट ट्रिक। आई जहां लगेगा, ये जहां लगेगा, वो पुल्लिंग शब्द होगा और वो बहुवचन का शब्द होगा। वो पुल्लिंग होगा, बहुवचन। बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। जरूरी नहीं है आपसे ये शब्द पूछे जाए, इनके अलावा कुछ और पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई क्या बताएगा हमें? पुल्लिंग बहुवचन को बताएगा। अब आ जाओ इस पे। जहां ये होगा वो स्त्रीलिंग शब्द होगा और बहुवचन होगा। स्त्रीलिंग बहुवचन। अगर कहीं पर आपको ये आई दिखाई दिया तो वो स्त्रीलिंग बहुवचन। तो यहां पर ये क्या है? ये वाला आई है। इसको हम किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं? इस रूप में। इसको और किस रूप में प्रयोग सकते हैं? एक मात्रा लगा के यहाँ पीछे बिंदी देके। अगर कहीं पर आपको ध्यान रखना है ये वाला आई आ जाए या ये आ जाए या एक मात्रा के साथ पीछे ये बिंदी लगी हो, तो ये हमें किसका ज्ञान करा रहे हैं? स्त्रीलिंग शब्द होगा व बहुवचन। स्त्रीलिंग और बहुवचन दो चीज की गारंटी देगा। स्त्रीलिंग बहुवचन होगा। क्लियर? ये क्या कह रहा है? ए अंत वाले, नहर के अंत में ए है, इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि ये व्यंजन है और व्यंजन में कोई ना कोई स्वर होता है। तो इसमें स्वर क्या है? यहाँ ए। तो ये कह रहा है ए अंत वाले मूल शब्दों में ए स्वर का लोप हो जाता है। तो ए स्वर को गायब करके उसके स्थान पर आई लगाने पर एक वचन से बहुवचन बन जाता है। एक वचन से बहुवचन बन जाता है। आप बिल्कुल भी मानोगे नहीं। ठीक है, आपके दिमाग में मैंने यही कहा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं आने चाहिए। देखो अब मानसी को क्वेश्चंस क्या है? मानसी का सर एग्जाम कब होगा? जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी तब होगा। फिर दिलखुश मिश्रा आ गए। चलो जी, थैंक यू थैंक यू। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो, आप दिलखुश मिश्रा से सीखो कुछ। ठीक है, नाम उसका आदित्य है, लेकिन वो ऐसा शब्द प्रयोग कर रहा है, वो खुश है। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को नौकरी लेते समय 5 क्वेश्चनों पे कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए, ना उसके दिमाग में आने चाहिए और ना उसको किसी दूसरे से पूछने चाहिए। पहले भी बताया, दोबारा से फिर बता देता हूं। पहला क्वेश्चन है सर नोटिफिकेशन कब आएगा?
अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, मान के चलो आप किसी भी दूसरी भर्ती की तैयारी करने चाह रहे हो, ठीक है, चले एकलव्य स्कूल है, DSSS भी है, KVS है, NVS है, और भी भर्ती आनी है, यहाँ तक कि सुपर टेट भी है। सर नोटिफिकेशन कब आएगा, ये अगर दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है तो फिर आप तैयारी करना नहीं चाहते हो, पढ़ना नहीं चाहते हो, आपको नौकरी की जरूरत नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा। अब आप ही कहोगे सर ऐसा कैसे होगा, अगर हमने पूछ लिया क्या गुनाह कर दिया। वैसे तो आप सुबह शाम तक कुछ भी पूछते रहे, गुनाह थोड़ा ही होगा, लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट जो सिलेक्शन लेते हैं उनमें और बाकी बच्चों में अंतर क्या होता है। तैयारी करने वाला स्टूडेंट कंटिन्यू अपनी तैयारी पे फोकस रखता है और अपने सिलेबस को कंप्लीट रखता है, जब उसको मौका मिलता है वो मौके को बुना लेता है। बाकी जो भीड़ है वो सारे इसी में उलझे रहते हैं, नोटिफिकेशन कब आएगा सर, हमारी पोस्ट कितनी है, OBC की कितनी है, जनरल की कितनी है, SC ST की कितनी है, EWS की कितनी है, दिव्यांग की कितनी है। अब बताओ इससे कोई भर्ती हो जाएगा कि OBC की कितनी सीट है, जनरल की कितनी सीट है, SC की। अरे आप जनरल के हैं तो आपको बस ध्यान रखना है, एक ही सीट चाहिए आपको, और वो है कोई भी भर्ती आएगी। OBC की है, फिर तीसरा क्वेश्चन है OBC की मेरिट कितने पे जाएगी सर, जब आपकी तैयारी नहीं कितने पे जाती रहे आपको क्या मतलब है। और जब तैयारी अच्छी है तो कितने पे जाए, जाने दो, आपका सिलेक्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन मेरिट कितने पे जाएगी। पहला क्वेश्चन नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब भराए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि पोस्ट कितनी है, पद कितने हैं OBC जनरल SC ST के। तीसरा मेरिट कितने पे जाएगी सर। चौथा हमारा सिलेबस क्या है सर, सर तो बता देंगे जो सर को आता है, जो सर को आता ही नहीं है सर बताएंगे नहीं सिलेबस में। भर्ती तो आपको होना है ना, तो सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए। पढ़ाने वाला कुछ भी पढ़ा के चला जाएगा, सब पढ़ लोगे, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे ना सर से, तो वो सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो हमारा सिलेबस क्या है सर, और पेपर कब होगा सर। ये 5 क्वेश्चन जिसके दिमाग में चल रहे हैं वो 2027 और 28 की तैयारी कर रहे हैं, 2027 और 28 की तैयारी कर रहे हैं। और जिसको ये पता है भर्ती आएगी, फॉर्म भरा हुआ है, पेपर भी होगा, और हमें केवल अपने को तैयार करना है, वो सिलेक्शन ले जाएगा। सिलेक्शन लेने वालों में मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, वहां भी बच्चों के चेहरे देख के बता देता हूँ इनका होगा इनका नहीं होगा। बुरा मान जाते हैं, ऐसे मेरे से बुरा मानते हैं यहाँ ऑनलाइन। भाई जब आपने मेरे पे भरोसा किया है तो मेरे लिए तो आप देवता हुए, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ते तो मैं किस पे पढ़ा रहा होता। तो कोई अपने देवताओं को अरुष्ट थोड़ा ही करेगा, नाराज थोड़ा ही करेगा। लेकिन मैं जो ये सारे एफर्ट्स लगाता हूं ना, आपको हर्ट कर करके, आपको दुखी कर करके, आपको डांट कर, वो इसलिए लगा रहा हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो मेरा भी सम्मान बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके सिलेक्शन में मेरा सम्मान है, और मैं कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हूं और आप कितने भी गुण गाते रहो, आपने हिंदी का देवता बना दिया मुझे, कोई हिंदी का भगवान बता रहा है ये जो, ठीक है। कोई कह रहा है सर जी बहुत कुछ सीखते हैं आप, हिंदी के बढ़िया टीचर हो, बेस्ट टीचर हो, उससे कुछ नहीं होना है मुझे। आपकी हमारी मुलाकात जब भी होगी, अगर उस समय आप सिलेक्शन पा चुके होंगे तो सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी, या उस टीचर को होगी जो मेहनत करके पढ़ाता है और ढंग से पढ़ाता है कंटेंट को, उसको सबसे ज्यादा खुशी होगी। आपको भी इतनी खुशी नौकरी की नहीं होगी जितनी खुशी आपके उस टीचर को होगी जिसने आपको मेहनत करके पढ़ाया है, ठीक है। तो सच्चाई इसी बात में है। तो आपके इन क्वेश्चनों से मैं ये नहीं कहता आप बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओ, बहुत ज्यादा मैच्योरिटी आप में से झलकनी चाहिए, टीचर और बड़े लोग सादे सीधे सावधान होकर खड़े हो जाओ। मैं उस मैच्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी एज हो गई है 20 साल 25 साल, तो आपके क्वेश्चन भी उस तरह के होने चाहिए, आपके सोचने का नजरिया भी उस तरह का होना चाहिए, आपको चीजों को देखने परखने का नजरिया भी उस तरह का होना चाहिए। या आज भी घर वाले ही छोड़ के आएंगे आपको एग्जाम सेंटर पे, अरे आपके 10th के एग्जाम दिलवाए आपके मम्मी पापा ने, भाई ने साथ में जाके, फिर आपके 12th के भी दिलवाए, फिर ग्रेजुएशन वाले भी दिलवाए, उसके बाद भी डाइट वाले भी दिलवाए। तो कब तक आप उनको साथ लेके उनका काम छोड़वा के आप चलते रहोगे। उनको भी उनका काम करने दो, क्योंकि आप तो नौकरी लेके शादी करके आप तो हो जाओगे सेट, लेकिन उनकी जिंदगी में क्या दे दिया आपने। और धीरे धीरे जैसे समय बीतता है आपकी दूरी बनती चली जाती है अपने लोगों से। तो मैं उस मैच्योरिटी की बात कर रहा हूं कि आपके अंदर आपके क्वेश्चनों से और आपके सोचने के तरीके से और आपके वस्तुओं को देखने के प्रति नजरिए से वो दृष्टिकोण आना चाहिए जो एक मैच्योर पर्सन का होता है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे अर्धचंद बिंदु आ जाए या फिर अर्धचंद बिंदु के स्थान पे बिंदु आ जाए,
या एक मात्रा के पीछे बिंदु लगा हो तो वो हमें स्त्रीलिंग शब्द और बहुवचन की पहचान कराएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मात्रा लगी है बिंदी, यहाँ पे भी मात्रा है बिंदी है, यहाँ पे भी मात्रा बिंदी है, यहाँ पे भी मात्रा बिंदी है, यहाँ पे भी मात्रा बिंदी, यहाँ पे भी मात्रा एक है बिंदी है, यहाँ पे भी मात्रा बिंदी है, यहाँ पे भी मात्रा बिंदी। अब ये नहरें, कलमें, सड़कें, बाहें, बोतलें, दीवारें, चीजें, पुस्तकें सब स्त्रीलिंग शब्द है और बहुवचन। तो हमने क्या किया, इसका ए को गायब करके नहर के उसके स्थान पे हमने इस आई का प्रयोग कर लिया और इससे बन गया हमारा स्त्रीलिंग बहुवचन। क्लियर, बात समझ में आए। अच्छा, मैंने सोचा कि आप अपनी सैलरी पूछ रहे हो तो आप तो अपना मेरे घर में घुस गए। ठीक, मेरी सैलरी में कुछ नहीं रखा है। ठीक, बस दाल रोटी अपना चल रही है ठीक ठाक। ठीक है, पैसे तो दूसरे लोग ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, हम हिंदी बिंदी के टीचर हैं तो बिंदी बिंदी लगा के आपको समझा रहे हैं और बिंदी बिंदी में ही हमारी सैलरी है, इसीलिए आपको ज्यादा जानने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी सैलरी मेरी सैलरी से ज्यादा रहेगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास तमाम चीजें हैं, पहले से अचीवमेंट है, कुछ दादा ने जोड़ रखा है आपके लिए, कुछ आपके पापा ने जोड़ रखा है, मम्मी वैसे ही 2000 के नोट पहले से रख के चलती थी। ठीक है, तो वो उसके बाद सिस्टर भी आपके साथ खड़ी है, भाई भी पूरा सपोर्ट आपको कर रहा है। ठीक है, तो आपके साथ देने वाले तो बहुत है, इसलिए आपकी इनकम मेरी इनकम से ज्यादा है। इसीलिए आप टीचर बनोगे दूसरे सब्जेक्ट के, हिंदी के तो बनोगे नहीं, तो हिंदी बिंदी का टीचर तो सबसे कम सैलरी पाता है। ठीक है, चलो जी यहाँ देख लो, नहर से क्या बन गया नहरें, कलम से बन गया कलमें, सड़क से बन गया सड़कें, बाहा से बन गया बाहें, बोतल से बन गया बोतलें, दीवार से बन गया दीवारें, चीज से बन गया चीजें, पुस्तक से बन गया पुस्तकें। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द। चलो जी, तो ये सब क्या है हमारे स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द। अब अंतर समझ में आया आपको क्या है। अंतर ये है कि जहां पर ये आई आएगा और यहाँ एक मात्रा लगी होगी और इसके पीछे बिंदी नहीं होगी, तो वो आपका पुल्लिंग बहुवचन होगा। वो आपका क्या होगा, मैं लिख देता हूं, जहां पर ये आई आएगा और एक मात्रा लगी होगी, बिंदी नहीं होगी, तो वो शब्द बनेगा आपका पुल्लिंग बहुवचन। और इसमें से दूसरा अंतर आपका ये है कि जहां पर यहाँ पे ये बिंदी लगी हो अर्धचंद के साथ, या फिर यहाँ पे ये लगी हो, या फिर आप ये कहो कि इनके स्थान पे यहाँ एक के पीछे बिंदी हो, तो वो कहलाएगा आपका स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द। बस ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी है। तो वो क्या है, स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द है। अब देखो इसमें क्या है, ये लगा हुआ है ना दवाएं, तो यहाँ अर्धचंद बिंदु लगा है सब पे, अर्धचंद बिंदु ये रहा, अर्धचंद बिंदु ये रहा, अर्धचंद बिंदु है, सब पे अर्धचंद बिंदु है। क्लियर। तो जब भी आपको ध्यान रखना है ये वाला है ये आ जाए, ठीक है, ये वाला, तो वो क्या बताएगा हमें, स्त्रीलिंग बहुवचन को बताएगा, स्त्रीलिंग बहुवचन को। तो ये महिला एक वचन है, महिलाएं बहुवचन, कविता कविताएं, कुछ नहीं करना है आपको। जो बड़ा ऊ है उसको छोटे ऊ में बदल देना है, आई जोड़ना है। माता माताएं, तो माता का क्या हो गया माताएं, कथा का क्या हो गया कथाएं, ताला का सालाएं, गो का गोएं, दवा का क्या हो गया यहाँ दवाएं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर ये क्या है, ये बहुवचन शब्द। तो बहुवचन की पहचान किससे करोगे, इससे। क्लियर। स्त्रीलिंग और बहुवचन की पहचान करोगे आप इससे। इसके बाद यहां देखो,
जब ईकारांत संज्ञा शब्दों के आ बहुवचन सूचक प्रत्यय लगता है तो अंतिम ई का परिवर्तन हो जाता है हर्ष में, बड़े ई का छोटे ई में परिवर्तन करके उसमें हमें या जोड़ देना है, तो वो क्या बन जाएगा, बहुवचन। ये कह रहा है कि अगर कहीं पे बड़ा ऊ आ गया या कहीं पर यहाँ पे बड़ा ई आ गया, ठीक है, उस बड़े ऊ को आप छोटे ऊ में परिवर्तित करो, ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पे वधु में किया था, और उसको बड़े ऊ को छोटे ऊ में परिवर्तित करके आप उसके अंदर क्या जोड़ दो, ये वाला। कहीं पर ई आता है उसको छोटे वाले ई में परिवर्तित करो और उसमें क्या जोड़ दो, या जोड़ दो। किसी भी शब्द के अंत में दोस्तों अगर या लगा हुआ है इसके साथ, या लगा हुआ है इसके साथ, तो ये भी हमें गारंटी देगा कि वो स्त्रीलिंग शब्द होगा और बहुवचन का होगा। क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा और बहुवचन का शब्द होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे शक्ति है, इसमें छोटा ही है, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है, तो जरूरत कहाँ पड़ेगी, जहां बड़ा ई होगा। जैसे नारी है, नारी के बड़े ई को छोटे ई में बदला, या जोड़ दिया। शक्ति में डायरेक्ट यहाँ जोड़ा, शक्ति एक वचन, शक्तियां बहुवचन। पंक्ति, पंक्तियां। बुढ़िया, तो जहां भी या होगा पहले से, जहां पहले से या होगा वहां या लगाने पर, यानी कि अर्धचंद बिंदु लगाने पर उसका बहुवचन बन जाएगा। जैसे यहाँ बुढ़िया है, ठीक है, तो यहाँ पे या आया है, कुछ नहीं करना, बस अर्धचंद बिंदु लगाना है आपको, तो ये बुढ़िया एक वचन और ये जो अर्धचंद बिंदु लगाए हैं ये इसका बहुवचन। ऐसे गुड़िया, ऐसे यहाँ पे डलिया, कुटिया, चुईया, ठीक है, बिटिया, इन सब में। अब एक बिटिया शब्द है, ये वाला शब्द हो गया, ये शब्द हो गया बिटिया, ये वाला बिटिया एक वचन है। अगर इस पे मैं अर्धचंद बिंदु लगा दूं यहां तो ये बहुवचन बन जाएगा। तो जिस शब्द के अंत में या है उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, केवल अर्धचंद बिंदु लगाना है, तो वो बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। यहाँ पे लड़की बड़ा ई है, पहले छोटे ई में बदलेंगे, या लगाएंगे। मछली बड़े ई को छोटे ई में बदलेंगे, या। रानी के बड़े ई को छोटे ई में बदलेंगे, या। तो यहाँ डिबिया है, डिबिया में कुछ नहीं करना, केवल अर्धचंद बिंदु लगाना है। गृहिणी है, बड़े ई को छोटे ई में बदलेंगे, इस बड़े ई को छोटे ई में बदला, ये वाला, यहाँ पे या जोड़ दिया। स्त्री के बड़े ई को छोटे ई में बदला, या जोड़ दिया। गली के बड़े ई को छोटे ई में बदला, या जोड़ा। रीति में छोटा ई है, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, या लगा देंगे। नदी के बड़े ई को छोटे ई में बदला, या। नाली के बड़े ई को छोटे ई में बदला, या जोड़ दिया। यहाँ लकड़ी के बड़े ई को छोटे ई में बदला, या जोड़ दिया। टोपी के बड़े ई को छोटे ई में बदला, या जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया, आपके सारे के सारे बहुवचन स्त्रीलिंग। दासी में यहाँ क्या आया है, बड़ा ई, क्या करोगे, छोटे ई में बदल के या जोड़ दोगे। अब शब्द आ गया साड़ी, साड़ी पे बड़ा ई है, तो साड़ी पे पहले आप छोटा ई करो। क्या करना है आपको, यहाँ साड़ी पे बड़े ई को छोटे ई में बदल दिया और इसमें ये वाला यहाँ जोड़ दोगे, तो ये स्त्रीलिंग बहुवचन का शब्द बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, बस ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है, ये वचन वाली कंडीशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जब भी किसी शब्द के अंत में आपको ये दिखाई दे, किसी शब्द के अंत में आपको केवल एक मात्रा दिखाई दे, तो ये हमें गारंटी किसकी दे रहा है, ये हमें गारंटी दे रहा है पुल्लिंग बहुवचन। यही आपसे पूछेगा, पुल्लिंग और बहुवचन, ठीक है जी। एक कंडीशन तो हमारी हो गई है, जब आपको कहीं इसके स्थान पे ये दिखाई दे, या फिर आपको ये दिखाई दे, या फिर आपको इनके स्थान पे यहाँ इसके साथ ये बिंदी लगी हो एक मात्रा के साथ, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे और बहुवचन के होंगे, स्त्रीलिंग बहुवचन के होंगे। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर कहीं किसी शब्द में आपका यह आया है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी में कहीं पर ई आया है तो इस बड़े वाले ई को छोटे वाले ई में परिवर्तित करके आप या जोड़ के उसमें क्या कर लोगे, उसका
स्त्रीलिंग बहुवचन बना लोगे। क्या बना लोगे? स्त्रीलिंग बहुवचन रूप किसी शब्द का। ठीक है, तो किसी शब्द के अंत में ई है तो क्या करना है? छोटे ई में बदल के उसमें या जोड़ देना है। इसके बाद फोर्थ कंडीशन क्या है जो आपको आज सिखाई? किसी शब्द के अंत में या है तो आपको क्या करना है? उस या के स्थान पे अर्धचंद बिंदु लगा के उसका आप स्त्रीलिंग बहुवचन रूप बना लोगे। स्त्रीलिंग क्या बना लोगे? बहुवचन रूप बना लोगे। क्लियर? स्त्रीलिंग बहुवचन। जैसे हमने यहां प्रयोग कर लिया कमरे शब्द, तो यहाँ कमरे में प्यारे दोस्तों कभी भी यहाँ बिंदी नहीं आएगी। बिंदी आएगी तो फिर वो क्या बन जाएगा? यहाँ स्त्रीलिंग बहुवचन बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ प्रयोग कर लिया पुस्तकें, तो पुस्तकें में आप यहाँ बिंदी लगाओगे। ठीक है, पुस्तकें में क्या लगाओगे? आप बिंदी लगाओगे। ठीक है, आपने अगर यहाँ एक शब्द प्रयोग किया नीति, तो यहां आप समझना है इसमें छोटा ई है, कुछ नहीं करना है, इसमें या जोड़ दोगे तो इससे नीतियां बन जाएगा। लेकिन अगर बड़ा ई आ गया, बड़ा ई आ गया आपका कुर्सी में, कुर्सी में बड़ा ई है, खिड़की में बड़ा ई है, लकड़ी लड़की में भी बड़ा ई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस कुर्सी का आपको पहले छोटा ई करना है, तब इसमें या जोड़ना है, तो शब्द क्या बन जाएगा आपका? कुर्सियां। इस वाले बड़े ई को हमने छोटा ई कर दिया। अगर यहाँ पे शब्द आ गया चुईया, क्या शब्द आ गया? चुईया, इसमें या है, तो इसका बहुवचन बनाने के लिए आपको क्या करना है? या के ऊपर आपको यहाँ पे अर्धचंद बिंदी लगाना है। या अंत में आया तो आपको स्त्रीलिंग बहुवचन बनाना है, तो क्या होगा? ठीक है, अब मान के चलो एक शब्द आ गया यहाँ भाषा। क्या आ गया आपका? भाषा शब्द आ गया। तो इस भाषा का बहुवचन बनाना है, तो क्या करेंगे हम? यहाँ भाषाएं, इसका क्या बना लेंगे हम? भाषाएं। ये वाली कंडीशन हो गई। मैं यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, ये यहीं पे लिख देता हूं दूसरे से। ये लो, यहाँ क्या है? भाषाएं। तो दोस्तों मैं यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये एक मात्रा है तो पुल्लिंग आपका बहुवचन, अगर इस एक मात्रा के साथ बिंदी है तो ये क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग बहुवचन। अगर यहाँ ई के साथ अर्धचंद बिंदु है तो ये क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग बहुवचन। अगर यहाँ के साथ अर्धचंद बिंदु है, स्त्रीलिंग बहुवचन। क्लियर? अगर यहाँ के बाद में ये आ गया तो भी क्या बन गया आपका? स्त्रीलिंग बहुवचन। तो यही कंडीशन 4 मैंने आपको आज सिखाई है, जिसके आप एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जो क्लास है प्यारे दोस्तों, ये थी लिंग और वचन की, जिसमें हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। और ये जो टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे थे, ये था आपका वचन के नियम। ये क्या थे? वचन के नियम है ये आपके, अर्थात शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी कल लेंगे नई क्लास में नया टॉपिक।